प्रभात। आज हम कक्षा 11 क्लास 11 का जो पाठ्यक्रम है टर्म 1 टर्म 2 इसके बारे में जानते हैं। 11th में भी फर्स्ट टर्म पूरा ऑब्जेक्टिव बेसिस रहेगा और सेकंड टर्म जो है वो रिटर्न आधारित रहेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म के बारे में जान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। तो फर्स्ट टर्म के पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके दो पुस्तक हैं, एक आरोह और एक वितान। आरोह गद्य खंड से नमक का दरोगा, मियां नसरुद्दीन, गलता लोहा, ये 3 पार्ट हैं। यानी कि आरोह पुस्तक जिसके गद्य खंड से 3 पार्ट हैं, नमक का दरोगा, मियां नसरुद्दीन, गलता लोहा। आपको ध्यान होगा कि 10th में क्षितिज पुस्तक, क्षितिज में भी गद्य खंड और काव्य खंड 2 थे। ऐसे ही आरोह पुस्तक का नाम चेंज है सिर्फ आरोह में भी गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड के 3 पार्ट आएंगे और काव्य खंड के कबीर, मीरा और सुमित्रा नंदन पंथ। यानी कि आरोह पुस्तक से 6 पार्ट जो हैं आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे और उसमें सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। वितान पुस्तक से जैसे आपके 10th में कृतिका थी वैसे ही 11th में वितान है। वितान में एक पार्ट आएगा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये आएगा। इसके अलावा अपठित गद्यांश से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 10th में भी ऐसे ही था आपके। इसके बाद अपठित काव्यांश से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 10th में भी ऐसा ही था आपकी। कार्यालय हिंदी में शब्दकोश यानी डिक्शनरी। शब्दकोश में जैसे पहला वर्ण, पहला शब्द कौन सा है, दूसरा कितने क्रम पर आएगा। जैसे मान लो कुछ शब्द दे रखे होंगे, जैसे मान लो कमल, कंगन, कपाल, इसमें से इसका क्रम जमाइए। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे शब्दकोश में। ये भी ऑब्जेक्टिव बेसिस रहेगा। ये आपका जो फर्स्ट टर्म है वो टोटल जो है 40 मार्क्स का रहेगा, 40 अंक का रहेगा। 10 अंक जो है आपके, 10 अंक जो है वो इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, जिसमें श्रवण तथा वाचन यानी मौखिक रहेगा। ये आपका 10 मार्क्स जो है इसमें रहेंगे। टोटल जो है 50 नंबर काउंट होंगे फर्स्ट टर्म में आपके, यानी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 10 नंबर का आपका श्रवण तथा वाचन यानी मौखिक रहेगा। ये आपका फर्स्ट टर्म रहेगा। अब हम सेकंड टर्म का सिलेबस जान लेते हैं। सेकंड टर्म में देखिए, आरोह गद्य भाग में स्पति में बारिश, जामुन का पेड़ और भारत माता, ये 3 पार्ट देंगे। इन 3 पार्टों से संबंधित प्रश्नों के आंसर आपको एग्जाम में लिखने हैं। यहाँ आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं आंसर। ये टर्म 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस नहीं रहेगा। फिर आरोह काव्य खंड में जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार, निर्मला पुतुल, ये जो कविताएं जो हैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। वितान में राजस्थान की रजत बूंदें, आलो आंधारी, ये 2 चैप्टर हैं वितान से। वितान में कुल 3 पार्ट है, इसमें से एक पार्ट जो फर्स्ट टर्म में आ रहा है, 2 पार्ट जो है राजस्थान की रजत बूंदें और आलो आंधारी सेकंड टर्म में आ रहा है। फिर है कार्यालय हिंदी एवं रचनात्मक लेख। देखिए बेटा, रचनात्मक लेख 3 आएंगे, यानी 3 में से 1 करना है आपको, 3 में से 1 करना है। जिस प्रकार आपके निबंध आते हैं वैसे ही रचनात्मक लेखन आएगा, 3 में से 1 करना है।
औपचारिक अनौपचारिक पत्र दोनों में से एक करना है आपको। फिर प्रतिवेदन क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, परिपत्र सर्कुलर क्या होता है, कार्यसूची कार्यवट क्या होता है, इससे संबंधित भी छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता, यानी जनसंचार माध्यम में क्या क्या बिंदु हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है, पत्रकार किसे कहते हैं। इस तरह के जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता में से पूछे जाएंगे। ये आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस रहेगा। सेकेंड टर्म का सिलेबस भी 40 अंक का रहेगा और इसमें 10 अंक जो है 10 अंक जो है वो परियोजना के रहेंगे, परियोजना की प्रोजेक्ट फाइल के रहेंगे। 10 नंबर जो है परियोजना के रहेंगे, प्रोजेक्ट फाइल के रहेंगे। तो 10 अंक मौखिक फर्स्ट टर्म में श्रवण तथा वाचन, 10 अंक परियोजना के। तो आपके 40 फर्स्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव, 40 सेकेंड टर्म का रिटर्न और 20 मार्क्स जो है आपके इंटरनल असेसमेंट, टोटल 100 मार्क्स का इस तरह से होगा। ये है आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का पाठ्यक्रम। अब हम फर्स्ट टर्म को विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से कितने प्रश्न आएंगे, इसमें से कितने आएंगे, इसमें से कितने आएंगे, वो हम देखते हैं। अब हम टर्म फर्स्ट अंकभार विभाजन देखिए। अंकभार विभाजन टोटल 40 प्लस 10 यानी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। ये सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव बेसिस पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपठित बोध, यानी अपठित बोध में अपठित गद्यांश 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 करना है। अपठित गद्यांश 2 में से आपको 1 करना है और अपठित गद्यांश से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा और ये सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। दूसरा है अपठित काव्यांश, ये भी 2 में से 1 करना है आपको और उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचों प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेख में शब्दकोश से संबंधित 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। पाठ्य पुस्तक आरोह से कविताओं के काव्यांश पर, यानी कि जो कविता है, जैसे आपके 10th में कविता आती थी, मान लो तुलसीदास जी में से कोई आ गई कविता, आ गई कोई कवितांश आ गया, उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछ लिए। कन्यादान कविता में से मान लो कोई कविता आ गई, कविता का कोई अंश आ गया, उससे 5 प्रश्न पूछ लिए। ऐसे ही 5 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव बेस होंगे। गद्य पाठों के गद्यांश पर, यानी कि कोई गद्य पाठ है उसमें से कहीं से भी गद्यांश दे दिया जाता है और उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही पठित पाठों में से 5 प्रश्न, यानी कि जो आपने पढ़े हैं, कविता पढ़ी हो चाहे वो पाठ पढ़ा हो, इन पाठों के बीच में से कहीं से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इन पाठों के बीच में से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब तक तो गद्यांश और काव्यांश पर था, अब पाठों के बीच में से भी 5 प्रश्न होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। फिर बात करते हैं पाठ्य पुस्तक वितान की। वितान में एक ही पाठ है आपके फर्स्ट टर्म में। पठित पाठों में से, यानी कि वितान में से कोई भी गद्यांश आपके सामने नहीं होगा, उस पाठ के बीच में से कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव बेस होंगे और वो भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और श्रवण तथा वाचन जो कि मौखिक होगा, ये इंटरनल असेसमेंट है, इसके 10 मार्क्स हैं। लेकिन एग्जाम में आपके जो है वो 40 नंबर का ही पेपर आएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव बेस आएगा, जिसमें अपठित बोध जो है आपके 15 नंबर का है, आपके कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेख 5 नंबर का है,
और आपकी पाठ्य पुस्तक आरो और वितान दोनों मिला के जो है वो आपके आरो 15 नंबर की है और आपकी जो वितान है वो 5 नंबर की है। इस तरह से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट टर्म पूरा ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की। अब हम बात करते हैं क्लास 11 टर्म 2 का अंक भार विभाजन कैसे रहेगा। टर्म 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित बातचीत करते हैं। इससे पूर्व हमने टर्म 1 के बारे में जान लिया। टर्म 2 में कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन जो 5, 5, 10, 15, 5, 20 नंबर का होगा। सबसे पहले रचनात्मक लेखन 3 में से 1 करना है आपको, यानी कि 3 रचनात्मक लेख आएंगे, उन 3 में से 1 करना है जो कि आपके 5 अंक का होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, टर्म 2 जो है आपका वो रिटर्न रहेगा जिसमें उत्तर पुस्तिका मिलेगी आपको। और इन सभी ये दोनों जो एग्जाम हैं, टर्म फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बेसिस, टर्म 2 रिटर्न रहेगा। रचनात्मक लेखन में 3 में से 1 5 अंक का है। फिर पत्र, देखिए पत्र औपचारिक करो चाहे अनौपचारिक करो, दोनों में से 1 करना है, इसके 5 अंक हैं। फिर है प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवर्ग से संबंधित 2 प्रश्न, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, कुल 5 अंक होंगे। लेकिन इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे मान लो प्रतिवेदन के अथवा में प्रेस विज्ञप्ति आ गई, या फिर प्रेस विज्ञप्ति के अथवा में परिपत्र आ गया, परिपत्र के अथवा में कार्यसूची आ गई, तो इस 3 नंबर में भी आपको अथवा में मिलेगा और 2 नंबर में भी आपको अथवा में मिलेगा। यानी कि इन 2 में से 1 करना है, इन 2 में से 1 करना है। एक 3 नंबर का है, एक 2 नंबर का है, कुल 5 अंक है। यानी कि विकल्प दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। फिर है जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी ऑप्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, रेडियो की विशेषता बताइए। इस तरह के जो प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो इससे संबंधित एक प्रश्न 3 अंक का, एक प्रश्न 2 अंक का, कुल 5 अंक। यानी कि 3 नंबर में भी अथवा आएगा और 2 नंबर में भी अथवा आएगा, विकल्प आएगा, आपको विकल्प मिलेगा, आप आराम से कर सकते हो। फिर बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की। पाठ्य पुस्तक आरो, यानी कि जो आपके सेकंड टर्म में है, आरो में जो पाठ हैं, जैसे घर की याद, गजल, आओ मिलकर बचाए, ये जो कविताएं हैं, उन कविताओं में से 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। कोई कविता अंश नहीं आएगा, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, भले वो अभ्यास प्रश्न से पूछा जाए या पाठ के बीच, कविता के बीच में से आए। उससे 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का, दूसरा 3 नंबर का, कुल 6 अंक। ऐसे ही गद्य पाठों में से, गद्य पाठों से 4 में से 3 प्रश्न करने हैं आपको, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का होगा, 3, 3, 3, 9 अंक। यानी कि गद्य पाठों के जो होंगे वो 9 अंक होंगे और कविताओं के 6 अंक होंगे। बीच में से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, अभ्यास प्रश्न भी पूछा जा सकता है। वितान, वितान में जो 2 पाठ हैं आपके, राजस्थान की रजत बूंदे और आलो आंधारी, यानी राजस्थान की रजत बूंदे और आलो आंधारी से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 3 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा, कुल 5 अंक होंगे। लेकिन 3 में भी आपको अथवा मिलेगा और 2 में भी आपको अथवा मिलेगा, यानी आपको ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा कि आप या तो ये करो या फिर ये करो।
या फिर ये करो ये करो। कुल 5 अंक हैं वित्तांग से। और परियोजना कार्य, आपको प्रोजेक्ट फाइल बना के लानी है। जो भी आपको विषय दिया जाता है उससे संबंधित फाइल आपको जमा करवानी है और उस प्रोजेक्ट फाइल से संबंधित आपके 10 अंक हैं। तो आपका 40 अंक रिटर्न रहेगा और आपका 10 अंक जो है प्रोजेक्ट फाइल से रहेगा। इस प्रकार देखा जाए तो आपका फर्स्ट टर्म जो 40 नंबर का वो पूरा ऑब्जेक्टिव बेसिस है और सेकंड टर्म 40 का जो है वो रिटर्न है आपका, और आपका 10 मार्क्स श्रवण तथा वाचन ये आपका मौखिक है और 10 मार्क्स जो है आपका प्रोजेक्ट फाइल का है, परियोजना का, यानी कि 20 अंक जो है वो इंटरनल असेसमेंट के हैं और आपके 80 अंक जो हैं वो एग्जाम से संबंधित है। इस प्रकार आपका सेकंड टर्म का जो है अंक भार विभाजन रहेगा। अब हम इसके बाद जब भी कक्षा शुरू होगी अपनी तो अपन इसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चलेंगे। धन्यवाद।